जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और उस दर्पण सूत्र पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे जो कि एनसीईआरटी में था और एनसीईआरटी बेस्ड था। बेसिकली दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f = 1/u + 1/v, इस पर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आज उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना वीडियो है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, हिंदी में इसी को कहते हैं दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन। अब दर्पण का आवर्धन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई स्पेसिफिक दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हम दोनों दर्पण का बात करें, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। दर्पण का आवर्धन होता किसे कि जब दर्पण अपना प्रतिबिंब बनाता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाता है, तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और जिस बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है उस बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर कहलाता है। ठीक, तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस बिंब के ऊंचाई के अनुपात को, याद रखना यहाँ पर ऊंचाई की बात हो रही है, ना कि उसकी लेंथ की डिस्टेंस की बात हो रही है जो दर्पण से रखा हो। तो डेफिनेशन क्या बनेगा कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस बिंब के ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को, और बिंब मतलब वस्तु जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। ठीक, दर्पण का आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण, मान लेते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है और कोई बिंब है, ये कोई हमारा वस्तु, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, और इस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, यच है ना, इस व्यक्ति की ऊंचाई यच है। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहीं यहाँ पर बन रहा है, ठीक, यहाँ पर कहीं जाके हमारा इस व्यक्ति का प्रतिबिंब बन रहा है। चूँकि अवतल दर्पण है तो व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ऐसा कुछ इस टाइप का बनेगा, और इसकी जो ऊंचाई है ये हमारा यच डैश है। तो हमें अगर कहा जाए कि दर्पण का आवर्धन निकालने के लिए, तो दर्पण का आवर्धन यही होगा कि इसे यच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब ये है और इसकी ऊंचाई कितनी है, यच डैश है, यच डैश है, और बिंब की ऊंचाई कितनी है, यच है। तो इस एच डैश और एच के अनुपात को ही क्या कहते हैं, इस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। ठीक, यही डेफिनेशन कह रहा है कि इस दर्पण का क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। दर्पण के आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, जैसे मैग्नीफिकेशन है ना इंग्लिश वर्ड, इसके स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अब इसका फार्मूला हम बताते हैं। फार्मूला यही होता है, बस इसको अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं। ये बस केवल समझाने के लिए था कि दर्पण का आवर्धन कहते किसे हैं, बताने के लिए कि प्रतिबिंब का रेशियो, प्रतिबिंब के हाइट और बिंब के हाइट के रेशियो को क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, m = h डैश अपान h, ठीक, जहाँ h डैश किसकी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की हाइट है, ठीक,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है, बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई हाइट। इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, यही फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, किसका, मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर का होता है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या कहते हैं कि दर्पण का, इस मिरर का मैग्नीफिकेशन कहलाता है, विच इज इक्वल टू m होता है, इसको h'/h। इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, तब इससे जुड़ी कुछ और पॉइंट्स को हम बताते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारा कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है अगर, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, उस केस में जब कहा जाए कि हमें उस दर्पण की क्या निकालना हो, आवर्धन या मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए कहा जाए, तो हम क्या लेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई उस स्थिति में कब, जब अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो, तो h डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, h डैश को निगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने पहले आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि जो निगेटिव होता है वो बताता है कि केवल वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। दूसरा केस, अगर उसी स्थिति में कि कोई उत्तल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो जिसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी अगर बन रहा हो, तो उस स्थिति में h डैश कहता लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। मतलब रेशियो निकालने के लिए जो h डैश और h डैश की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी, जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो मैग्नीट्यूड को इसके कैसा लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा होगा, प्रतिबिंब जब आभासी बन रहा होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड को किसके, प्रतिबिंब के मैग्नीट्यूड को किसके साथ लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल को हम इस नोट में इस बात को लिख देते हैं यहीं पर, तब इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल करवा देते हैं। प्रतिबिंब जब आभासी होगा, प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट किए थे हम, h डैश से। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश को पॉजिटिव रखेंगे, फर्स्ट नोट। और दूसरा सेकंड पॉइंट, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उस स्थिति में h डैश को कैसा रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। वास्तविक बनेगा तब h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश को निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, तो बेसिकली इस फार्मूले को अगर हम और जनरलाइज करें, तो इस फार्मूले को जनरलाइज करने के पश्चात हम पाएंगे जब फर्स्ट केस इस केस में मिलेगा हमें m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस h डैश अपान h। ठीक, माइनस h डैश अपान h तब होगा, सॉरी, जब आभासी बनेगा तो उस केस में प्लस h डैश अपान h होगा। और दूसरी कंडीशन में जब हमारा क्या होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा, तब m इज इक्वल टू, m क्या है, आवर्धन है, m इज इक्वल टू माइनस h अपान h, माइनस h डैश अपान h हो जाएगा। ठीक, यही बात कह रहा है कि मैग्नीट्यूड को, प्रतिबिंब के मैग्नीट्यूड को हाइट जो होगी उसकी नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। कब रखेंगे, जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा। और जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा उस कंडीशन में इस h डैश को पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा। दूसरा, चलिए इसी आवर्धन फार्मूले को, जो हमारा h डैश इज इक्वल m इज इक्वल टू h डैश अपान h हो रहा है, इसको
u और v के टर्म में देखते हैं। u और v क्या होता है हमारा, u होता है बिंब से दर्पण से बिंब की दूरी होती है, और v क्या होता है, v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो v और u की टर्म में ये जो फार्मूला होता है आवर्धन का हमारा, आवर्धन फार्मूला मैग्नीफिकेशन फार्मूला इन टर्म ऑफ u एंड v, ठीक। ये फार्मूला हमारा होता है m इजिक्वल टू एच डैश अपान एच इजिक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक। ये माइनस वी बाई यू ऐसे लिखेंगे या ब्रैकेट के साथ, अभी नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि u क्या होता है, u निगेटिव होता है, और इस ये u की वैल्यू को भी हम जब रखेंगे निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, यही मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ये फार्मूला होता है v और u के टर्म में होता है। कोई पूछे कैसा फार्मूला होता है, m इजिक्वल टू माइनस वी अपान यू, ये क्या है, v है, और ये हमारा u है। u क्या होता है, u होता है बिंब की दूरी होती है, और v क्या होता है, बिंब की दूरी, तथा v प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब देखिए हम जानते हैं कि u की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो m इजिक्वल टू एच डैश अपान एच इजिक्वल टू, माइनस यहाँ पर है, इस माइनस को ऐसे रख देंगे, ठीक। v की वैल्यू कैसी होगी हमको नहीं पता है, और हम जानते हैं कि जो u की वैल्यू होती है वो हर केस में, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, उस केस में कैसी होती है, माइनस होती है, ठीक। तो इसकी कोई वैल्यू होगी जो पॉजिटिव होगी, v की पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको हमसे नहीं पता है, और इसकी वैल्यू u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती, इसलिए ये पूरा माइनस और माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, v कोई भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा हम जो यहाँ पर फार्मूला देखे हैं एच डैश अपान एच, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी हमारा कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। मतलब क्या हुआ कि ये आवर्धन फार्मूला u पर भी डिपेंड कर रहा है। u हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जो हम पहले पढ़ चुके थे फार्मूला m इजिक्वल टू एच डैश अपान एच, ठीक। चलिए अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने अभी आपको बताया है कि m इजिक्वल टू होता है एच डैश अपान एच, और उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया है कि h को हम पॉजिटिव तब रखेंगे जब हमारा प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा, और h को नेगेटिव तब रखेंगे जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा होगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं उस पर और उसको सॉल्व करते हैं कि चार सेंटीमीटर ऊंचे किसी बिंब का अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बिंब का अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ऊंचाई वाला आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। दर्पण का आवर्धन ज्ञात करिए, ठीक। देखिए कैसे लगेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। 4 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बिंब का अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमको फाइंड क्या करना है, यम फाइंड करना है, ठीक। और हम जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला इजिक्वल टू यम इजिक्वल टू होता है एच डैश अपान एच, ठीक। और इसमें ये बात जानते हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा,
प्रतिबिंब जब आभासी होगा तो यच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तब होगा जब आभासी, ठीक, जब आभासी होगा प्रतिबिंब। और यच हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कब, जब हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक, अब इस पर आइए, क्वेश्चन पर आइए। दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। इसलिए हम जो एच डैश की वैल्यू लेंगे, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ध्यान रखना ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और यच की वैल्यू जो हमारा बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई, ठीक, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। बस खत्म हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे, यम इज इक्वल टू एच डैश अपान एच। ठीक, एच की वैल्यू प्लस 15 सेंटीमीटर अपान 4 सेंटीमीटर, 15 अपान 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से मिलेगा 4 3 12 और उसके बाद में 12 3 15 है ना, 4 7 28, 4 5 20 सेंटीमीटर। ये मैग्नीट्यूड केवल इतना ही आएगा, ये वैल्यू हो गई। क्योंकि जो आवर्धन होता है, आवर्धन हमारा यूनिटलेस होता है। एक बात और याद रखेंगे कि आवर्धन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपने अभी देखा है, ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कुछ नहीं बता है, केवल वैल्यू ही बची है 3.75। ये क्या हो गया हमारा, इस दर्पण का आवर्धन हो गया। ठीक, मतलब ये दर्पण क्या कर रहा है कि अगर 4 सेंटीमीटर कोई भी ले लें, कोई भी बिंब ले लें 4 सेंटीमीटर या कोई भी उसका हाइट ले लें, उसका 3.75 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। आवर्धन का यही मतलब होता है कि वो दर्पण क्या कर रहा है, बिंब के, उस बिंब के सापेक्ष कितना बड़ा प्रतिबिंब बना पा रहा है, यही होता है उस दर्पण का आवर्धन। चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आवर्धन इतना ही बताता है कि वो जो दर्पण हम यूज कर रहे हैं वो किसी बिंब का कितना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इस केस में हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब 3.75 गुना बड़ा बना रहा है। ठीक, चलिए ये तो हुई हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की बात हुई। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जब हम v और u के टर्म में बात करते हैं कि किसी v और किसी डिस्टेंस, दर्पण से बिंब की दूरी अगर u दी गई है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कोई v है, उस केस में इस दर्पण फार्मूले से उस दर्पण का आवर्धन कैसे निकालेंगे, यम से कैसे निकालते हैं। चलिए एनसीईआरटी बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया है कि किसी ऑटोमोबाइल वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, ऊंचाई तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक, एक ऑटोमोबाइल मतलब वाहन, ठीक, ऑटोमोबाइल वाहन के पीछे का दृश्य में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए, साइज का मतलब क्या हुआ, साइज का मतलब दर्पण का आवर्धन, क्योंकि हमने अभी बताया है कि दर्पण जो करता है दर्पण का आवर्धन यही बताता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा बन रहा है। ठीक, चलिए हमको दिया क्या है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर दिया है
और हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है 2f, यानी हम यहाँ से जब f निकालेंगे f की वैल्यू कितनी आएगी r/2 हो जाएगी, और r की वैल्यू 3 दिया गया है तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर, क्योंकि मीटर में ये दिया गया है वैल्यू, ठीक 1.5 मीटर। और पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। हमको यहाँ फोकस क्यों निकालना पड़ा? फोकस हमको इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज याद करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको v ज्ञात करना होगा, जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से मिलेगा। दूसरा पॉइंट u बराबर कितना दिया गया है, u बराबर 5 मीटर दिया गया है, ठीक u बराबर 5 मीटर। u हम जानते हैं कि हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए u की वैल्यू हो गई निगेटिव। हमको अब फाइंड करना है v फाइंड करना है, अतः दर्पण सूत्र से, ठीक दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/f की वैल्यू 1/1.5 इज इक्वल टू 1/u। 1/u की वैल्यू कितनी है -5, 1/5 और माइनस प्लस 1/v। यहाँ से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.5 प्लस ये आएगा इधर और माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा, 1 हो जाएगा 5, ठीक 1.5 और 5 का एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 7.5। आप निकाल करके देख लीजिए, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1.5 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 7.5। फिर यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 × 0.5, नहीं 1 × 5, ठीक 1 × 5 प्लस 1 × 1.5, ठीक। अरे भाई 5 से 7.5 को काटेंगे तो 1.5 मिलेगा, और 1.5 से जब 7.5 को काटेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ से 5 प्लस 1/1.5/7.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5/7.5 1/v, ठीक सॉरी यहाँ पर v रहेगा क्योंकि हम लोग v निकाल रहे हैं, ये देखिए v है यहाँ पर v रहेगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू जब तिर्यक गुणा करेंगे इसे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 75/65, ठीक 5 से काटेंगे 15×5 = 75, 13×5 = 65, आसान हो गया। फिर से हम v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू हमको कितना मिलेगी, 13 से डिवाइड करेंगे 15 को, 13 करने 13 हाथ लगा 2, ठीक दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ गया है, 13 × 1 = 13 और 7 20, शेषफल 7 बचा है, आप सब डिवाइड करके देख लीजिएगा। और 13×5 = 65, 70 हो गया, वहाँ पर 7 बचा था, 1 0 बढ़ा, 13×5 = 65, ये पूरा कट गया। वैल्यू आया कितना 1.15 पॉजिटिव में आया। अतः जो प्रतिबिंब बन रहा है इस उत्तल दर्पण में, इस बस की प्रतिबिंब जो हमारा बस है वो 1.15 मीटर दूरी पर बन रहा है। यहाँ पर एक बात हम आपको और बता देते हैं कि दर्पण में ये u डिस्टेंस कितना, u का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और v का मैग्नीट्यूड कितना आया है 1.5, मतलब क्या हुआ b इज लेस देन u है, ठीक मतलब क्या प्रतिबिंब छोटा बन रहा है इस बस से, इस बस की v मैग्नीट्यूड u से छोटा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब हमको ज्ञात करना है और ये प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, इसकी प्रकृति कैसे होगी। हमने आपको बताया था कि जब v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। इस कंडीशन में पॉजिटिव आ रहा है इसलिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, ठीक आभासी व सीधा बनेगा। हमको अब ज्ञात करना क्या है, हमको अब इस प्रतिबिंब की साइज निकालनी है। साइज निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, साइज निकालने के लिए हमको आवर्धन निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u है ना, -v/u, यही हमने फार्मूला पढ़ा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, आवर्धन, इसको नोट करिए, आवर्धन निकालते हैं, नोट कर लीजिए तब तक। चलिए
अब आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन निकालने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, v और u की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हाइट तो दिया नहीं गया है, ठीक। v और u की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम v और u की टर्म का जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमको मिल गई है 1.15 सेंटीमीटर मिल गई है, 1.15 मीटर। प्रतिबिंब की साइज ब्रैकेट में आवर्धन लिखेंगे, आवर्धन इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि एच डैश अपन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक, माइनस वी बाई यू। अब हमको यहाँ पर एच डैश और एच नहीं दे, ये तो हमारा मेन फार्मूला होता है। हमको एच डैश और एच दिया नहीं गया है, वी और यू पता है। वी की वैल्यू कितनी है, प्लस 1.15 मीटर है, और यू की वैल्यू कितनी है, -5 मीटर। अतः इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, यम इज इक्वल टू, इसलिए माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू -1.15 प्लस 1.15, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है, प्लस 1.15, और u की वैल्यू -5 मीटर है, -5, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, ठीक। सबसे पहले मीटर से मीटर तो कट गया है ना, माइनस और माइनस मिलकर के क्या बनेंगे, प्लस बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1.15 अपान 5, ये क्या है, हमारा आवर्धन निकाला जा रहा है। अब इसी में से डिवाइड कर देंगे, 5 से जब भाग देंगे, सबसे पहले जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनाई 10 और 5 तियाँ 15, 0.23 कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस मिल करके कितना बन गया था, पॉजिटिव बन गया, इसलिए हम यहाँ पर देख लीजिए। अब यम बराबर कितने आया है, प्लस 0.23 आया है। अतः दर्पण इस प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब बना रहा है, इस प्रतिबिंब की साइज इतने गुना छोटी होगी इस दर्पण के इस बिंब से कितना होगा, इतने गुना छोटी होगी। और इसकी ये पॉजिटिव आ रहा, मतलब क्या, हमने अभी बताया था कि जब हमारा आवर्धन, पूरे आवर्धन यम की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब आभासी होगा। एक पॉइंट इसको और नोट कर लीजिए कि अगर यम बराबर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और यम मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू अगर निगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। चलिए इस बात को हम पॉइंट करके लिख देते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले v निकाला है, क्योंकि हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी। v निकालने के बाद हमने यम डायरेक्ट निकाला है, यम बराबर किस फार्मूले से, माइनस वी बाई यू फार्मूला लगाया है, माइनस वी बाई यू यहाँ पर लगाते हुए v और u की वैल्यू रखा है, वहाँ से हमें क्या मिल गया है, आवर्धन। हम आवर्धन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या होगी, प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। इस बात को हम नोट में लिखवा देते हैं कि अगर आवर्धन यम इज इक्वल टू, चाहे h के टर्म में हो चाहे v और u के टर्म में हो, ठीक, आवर्धन चाहे h के टर्म में हो चाहे v और u के टर्म में हो, अगर पॉजिटिव है, यम इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, इसी को कहेंगे आवर्धन। आवर्धन एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव आ रही पूरी वैल्यू तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा,
ठीक, ये एग्जाम्पल था एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी चैप्टर में दिया गया है, जो 10th नंबर एग्जाम्पल था उसको हमने करवाया है। एक एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले, क्वेश्चन नंबर 10.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल, चार सेंटीमीटर वाले किसी बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। क्वेश्चन कह रहा कि किसी पर्दे को दर्पण से कितनी दूरी पर रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की साइज बताइए। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो मिलेगा हमको कि एच की वैल्यू क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, एच की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये हाइट है किसी बिंब की। दूसरी है कि एफ की जो फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस अवतल दर्पण से ये बिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मीन्स यू बराबर -25 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है। ठीक, दर्पण फार्मूले से तो हम क्या लगाएंगे, दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v। 1/f की वैल्यू कितनी होगी, निगेटिव में होगी। क्यों निगेटिव में होगी, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। 1/15 = u की वैल्यू 1/25 माइनस में प्लस 1/v। 1/v फिर से निकालेंगे, इसको इस टर्म को इधर लाएंगे तो हमारा मिलेगा क्या, 1/25 माइनस 1/15। ठीक, 25 और 15 का एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 15×5 = 75 और 25×3 = 75। हमने एलसीएम निकालने का ट्रिक बताया था कि इन दोनों संख्याओं में जब संख्याएं भिन्न हो या सेम हो कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं से शुरू करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बाद बढ़ते जाएंगे। वह सबसे पहली संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी वही इन दोनों का एलसीएम होगा। 25-15 के बाद जब बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे 75 मिलेगा जो इन दोनों से विभाजित होता है। 25×3 = 75 और 15×5 = 75 माइनस 5। ठीक, 1/v = -2/75। फिर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से v निकालेंगे तो हमारा v आएगा 75/2, निगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, और 75/2 यानी 37.5। ठीक,
37.5 हो गया। अतः v की वैल्यू कितनी आई, -37.5 सेंटीमीटर। माइनस आया है, इसका मतलब यह कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। दूसरी बात, v की मैग्नीट्यूड u की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है या कम है। देखिए v बराबर -37.5, u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू u की वैल्यू से ज़्यादा है। यहाँ पर v = u है, तब कैसा होगा, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ठीक, हमको अब फाइंड क्या करना है, हमको अब आवर्धन निकालना है। आवर्धन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, v चाहिए और u चाहिए। हमारे पास दोनों है, v की वैल्यू 37.5 है, u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। चलिए अब आवर्धन निकाल लेते हैं कि इसका साइज क्या होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलते हैं हम आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन m = क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज m = -v/u। ठीक, माइनस v के वैल्यू कितनी है, -37.5 अपान u की वैल्यू कितनी है, -25। ठीक, माइनस माइनस, एक माइनस से एक माइनस तो कट गया, -37.5 अपान 25 आया है। 25 से इसको डिवाइड कीजिए, सबसे पहले 5 से डिवाइड कीजिए, 5 सत्ते 35, दशमलव लगाएंगे, 5 25। ठीक, ये कट गया और 5 5 25। फिर इसको काटेंगे 5 से 7.5 को, तो आएगा 1.5। ये वैल्यू किस में है, निगेटिव में है। निगेटिव में क्यों, निगेटिव में यहाँ पर एक निगेटिव अभी बचा हुआ है, इसलिए m की वैल्यू -1.5 आ गया। ठीक, मतलब क्या हुआ कि हम बताए थे कि m की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। देखिए यहाँ से भी कैसा पता चल गया कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ से क्या पता चला कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। अतः जो प्रतिबिंब है उसकी साइज बड़ी है, प्रकृति कैसी है, वास्तविक, वास्तविक बन रहा है। ठीक, दूसरी बात, अगर हमको यहाँ से ये कहा जाए कि आप उस प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को कैसे निकालेंगे। ठीक, आवर्धन फार्मूले से वो भी निकलेगा, इसको नोट कर लीजिए। हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल करके आपको दिखाते हैं। यहीं पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक, आवर्धन कितना मिला है हमको, 1.5 मिला है। और फार्मूला होता क्या है, h' अपान h। ठीक, h' की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। h की वैल्यू कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 1.5, 1.5 यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे तिर्यक गुणा हो जाएगा। h = 1.5 × 4 कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 जीरो। h' की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। ये रहा आज का आपका टॉपिक, जो दर्पण का आवर्धन था। दर्पण का आवर्धन m = होता है h' अपान h = -v/u। फार्मूला आपको अच्छे से याद तैयार करना, तभी क्वेश्चन लगेगा। देखिए कितनी आसानी से लग जा रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी होगी तो प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ मिरर, दर्पण से अपवर्तन। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।